डीजीपी जिन्होंने सबसे पहले पेपर लीक की फाइल देखी, उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो दो मंत्री जो दोनों उस समय राज्य मंत्री थे, ये जेल में जानी चाहिए। मैं जेल सुधार कमेटी का सदस्य हूं, तो जेल में गया, उन लोगों से मिला जो पेपर लीक में बंद हैं, एक एक की कहानी सुनी, उनके दर्द में गया। उन्होंने कहा हमने तो ठेका दिया हुआ था, केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, ये पेपर बता करके पद के ऊपर नियुक्त करवाने का मामला है। और एक तो ऐसे को देखा जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बताकर और विदेश ही साथ ले गए। बाद में पता चला कांग्रेस के मंत्री थे। आपने नाम भी लिया। धारीवाल जी जानते हैं, धारीवाल जी जानते हैं, सदन की गरिमा, पारीक साहब जानते हैं, मैंने नाम नहीं लिया। जूली जी तो हमारे भाई हैं, इसीलिए मैंने जूली की जगह कहा कि अंग अंग जूही का मेला। आर्मी परेड में नहीं गए आप लोग, आर्मी परेड में नहीं गए। हाँ, आर्मी परेड में नहीं गए। धारीवाल जी जानते हैं उपाध्याय जी को, ना मन ही नहीं लगता डोटासरा जी। वो आए तो मेरे को लगा कुछ तैयारी से आए हैं, उन्होंने अभिभाषण पढ़ा ही नहीं। आदरणीय नेता जो बैठते विपक्ष में हैं, आरोपों से भरे हुए हैं, घिरे हुए हैं। मैंने बहनों से पूछा, कुछ बंद थी, मैंने कहा क्या अपराध है? बोले हमारे नेताजी हमको उस भीड़ में ले गए कि वो परीक्षा नहीं देगा बल्कि बदले में तुमको परीक्षा देनी है। यानी हमारी ऐसी पढ़ने वाली बच्चियों को दूसरे के बदले में परीक्षा में बैठाकर उनके जीवन का गला घोटने का काम किया। हमारे धारीवाल साहब क्या तो नहीं पढ़ा कभी? कभी नहीं पढ़ा। और उसके यहां क्यों पढ़ा? अपने पड़ोसी जो अलमारी के अंदर नोट भर करके ले गए, नाम नहीं लूंगा किसी का भी। नाम नहीं ले रहे। नाम कहां ले रहा हूं? नाम कहां ले रहा हूं? राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं, एक अगले चुनाव की सोचते हैं और एक भविष्य की सोचते हैं। जिन नेताओं ने भविष्य के बारे में सोचा उनको आज भी याद करते हैं। सुखड़िया जी को करते हैं, भैरव सिंह जी को करते हैं। लेकिन मैं जेल सुधार कमेटी का सदस्य हूं, तो जेल में गया, उन लोगों से मिला जो पेपर लीक में बंद हैं, एक एक की कहानी सुनी, उनके दर्द में गया। उन्होंने कहा हमने तो ठेका दिया हुआ था, केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, ये पेपर बता करके पद के ऊपर नियुक्त करवाने का मामला है। मैंने बहनों से पूछा, कुछ बंद थी, मैंने कहा क्या अपराध है? बोले हमारे नेताजी हमको उस भीड़ में ले गए कि वो परीक्षा नहीं देगा बल्कि बदले में तुमको परीक्षा देनी है। यानी हमारी ऐसी पढ़ने वाली बच्चियों को दूसरे के बदले में परीक्षा में बैठाकर उनके जीवन का गला घोटने का काम किया। किन लोगों ने किया? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं राजस्थान विधानसभा की मर्यादा की साक्षी लेकर के कहता हूं कि डीजीपी जिन्होंने सबसे पहले पेपर लीक की फाइल देखी, उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो दो मंत्री जो दोनों उस समय राज्य मंत्री थे, ये जेल में जानी चाहिए। नाम की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। जैसे कल कृपलानी जी ने कहा कि मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी देश की खिलाफत करे, तो हमारे कुछ सदस्य खड़े हुए, बोले आप नाम भले ही नहीं बत लीजिए, लेकिन हम तो जानते ही हैं कौन है। बोले हमसे क्या छिपा है कि कौन देश के बाहर जाकर के विरोध करता है? बोले हम तो बोलेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। तो इसलिए नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को सब जानते हैं। और इसीलिए आपसे मैं सत्य कहता हूं कि अगर ये नेता जेल में नहीं होंगे तो राजस्थान के अंदर कभी भी सुख शांति का शासन नहीं आएगा।
इनको स्वतः आत्मसमर्पण करना चाहिए, स्वतः आत्मसमर्पण करना चाहिए। क्या बात हुई कि हमारे यहाँ ईडी का छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला? अरे भाई, खुशी की बात है कि दुख की बात है? हमारे धारीवाल साहब क्या तो नहीं पड़ा कभी? कभी नहीं पड़ा। और उसके यहां क्यों पड़ा? अपने पड़ोसी जो अलमारी के अंदर नोट भर करके ले गए, नाम नहीं लूंगा किसी का भी। नाम नहीं ले रहे। नाम कहां ले रहा हूं? नाम कहां ले रहा हूं? लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अगली पीढ़ी के ब्लूप्रिंट को लेकर उसके तेजी से इंप्लीमेंट करने की दास्तान है। ब्लूप्रिंट भी है और इंप्लीमेंट भी है। हम राजस्थान को दुनिया से जोड़ने के लिए आगे बढ़ चले हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसका कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, निवेश, पर्यटन। इन सब के अंदर सरकार निर्णायक फैसले करते हुए जा रही है। आज तक राजस्थान विधानसभा के इन 2.25 सालों में एक भी आरोप प्रतिपक्ष ने कभी भी तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण नहीं लगा पाई। उसका कारण है पढ़ना ही नहीं चाहते, गहराई में जाना ही नहीं चाहते, सच्चाई के साथ नहीं रहना चाहते। मैं कहता हूं कि मैं मंत्रियों के, माननीय मंत्रियों के यहां जाता हूं, माननीय मंत्रियों के यहां जाता हूं तो पहले से कांग्रेस के सदस्य लाइन में बैठे हुए मिलते हैं। दुर्भाग्य की बात है। मैं कहता हूं, मैंने आप लोगों में से ज्यादातर समाप्त करें माननीय सदस्य। नहीं सर, पहला बैट्समैन हूं। गावस्कर आखिरी तक चलते थे। बिराइए प्लीज, बिराइए श्री शांति धारीवाल। नहीं, ऐसे कैसे बोलेंगे? मेरे से बड़े हैं। बैठिए। 5 मिनट दीजिए। नहीं, आपका धारीवाल जी से प्रेम है। बैठिए, 5 मिनट दीजिए। 5 बैठिए प्लीज। 5 मिनट। ऐसे नहीं होता, अंकित नहीं होगा। राजस्थान बोलू क्या? 15 मिनट इनके हैं, ये बोलेंगे। 25 मिनट इनके हैं, 25 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं बोलेंगे। आप बैठिए, फिर ये भी बोलेंगे साहब, फिर तो आप भी सभापति महोदय। हाँ बोलो, बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ आप बोलो साहब, आप भी बोल लेना जितनी देर आप चाहो, आप भी बोलो। 650 ग्राम पहुंच गया, 650 ग्राम पहुंच गया। गरीब की थाली में बोलेंगे ना उतनी 650 ग्राम अनाज मैंने कह दिया ना, भजन लाल जी की सरकार दे सकती है। इनको ही बुलाएंगे ना। और क्या आप लोग 4 आना देते थे एक आदमी के लिए? 4 आना, 17 साल में चुनाव, और हर बार एक मंत्री का भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा। हमने लड्डा जी को देखा, हमने लक्ष्मण सिंह रावत को देखा, और एक तो ऐसे को देखा जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बताकर और विदेश ही साथ ले गए। बाद में पता चला कांग्रेस के मंत्री थे कि जो कांग्रेस के सदन के मंत्री सदस्य थे। नहीं है उनको आप इस प्रकार से इंगित नहीं कर सकते। आप किसकी बात क्या कर रहे हैं? ये कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने नाम भी लिया। धारीवाल जी जानते हैं, बात हो, धारीवाल जी मर्यादा जानते है, हैं, सदन की गरिमा है। पारीक साहब जानते ऐसे हैं, मैंने तो नाम जो नहीं कह रहे हैं। लिया। आप उपाध्याय जी को नहीं जानते? सभापति जी, हाँ, नहीं देखो, ये सदन की मर्यादा है, गरिमा है। आप इसको क्यों खत्म करना चाहते हो? क्यों खत्म करना चाहते हो सदन की गरिमा को? कोई मतलब है बना क्या? के रखे। ये क्या, ये हंसी मजाक? बिराइए। आर्मी परेड में नहीं गए आप लोग, आर्मी परेड में नहीं गए। हाँ, आर्मी परेड में नहीं गए। धारीवाल जी जानते हैं उपाध्याय जी को? उपाध्याय जी को जानते हैं? बिराइए, अब आप बिराइए। फोटो गोपाल जी चिपका के ले गए, दूसरे की पत्नी को पत्नी बताकर ले गए। बिराइए, बिराइए। माननीय शांति धारीवाल।